दोस्तों, तराजू के पलड़े जब डगमगाते हैं तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन जब वो पलड़े फिर से स्थिर होते हैं तो सफलता की सबसे बड़ी मिसाल बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप? तुला राशि यानी शुक्र देव की राशि। आप लोग जीवन में संतुलन, शांति और न्याय को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। विवादों से दूर रहना और सबको साथ लेकर चलना आपकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन मुझे पता है कि पिछले कुछ महीनों से आपके जीवन का यह संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। चाह कर भी आप विवादों से बच नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ बस परेशानियां ही आपको घेरने की कोशिश कर रही थी। इसका कारण क्या था? कारण आपकी कुंडली के छठे भाव में छिपा है। पिछले काफी लंबे समय से आपके छठे भाव में शनि और मंगल का एक बहुत ही भयंकर विस्फोटक युति योग बना हुआ था। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और कोर्ट कचहरी के मामलों का होता है। इस भाव में शनि के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। मंगल भी अकेला गोचर करे तो बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। लेकिन बात यह थी कि दोनों इकट्ठे संचार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के शुभ प्रभाव को प्रभावित कर रहे थे, इसलिए अपने अपने शुभ प्रभाव देने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे। जब इस घर में शनि और मंगल जैसे दो सबसे बड़े क्रूर और पापी ग्रह एक साथ बैठ गए तो उन्होंने आपकी रातों की नींद हराम कर दी थी। अचानक से नए और गुप्त शत्रु पैदा हो गए थे जो आपको नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। स्वास्थ्य को लेकर विशेषकर खून, हड्डियों या नसों से जुड़ी कोई तकलीफ आपको परेशान कर रही थी। कर्जे या रुके हुए पैसों को लेकर भी मानसिक तनाव अपने चरम पर था। ननिहाल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित हो रखे थे। लेकिन मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, अब आपको एक गहरी और सुकून भरी सांस लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपकी इस अग्नि परीक्षा का समय अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। 11 मई को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव छठे भाव के उस युद्ध क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ वो 21 जून तक पूरे शान से विराजमान रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि 11 मई को मंगल के आगे बढ़ते ही छठे भाव में बना हुआ विस्फोटक युति योग पूरी तरह से भंग हो जाएगा। मंगल के वहां से निकलते ही आपके शत्रु अपने आप घुटने टेक देंगे, बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा और कर्जों की स्थिति में अचानक सुधार आने लगेगा। आपका वह खोया हुआ संतुलन फिर से लौट आएगा। एक बार फिर से छठे भाव पर शनि के उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार तो अब शुरू होगा। 11 मई को मंगल देव आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम भाव में मेष राशि पड़ती है जो मंगल की अपनी ही स्वयं राशि है। ज्योतिष का एक बहुत ही शक्तिशाली और अटल नियम है, जब मंगल किसी भी केंद्र स्थान में अपनी ही राशि पर संचार करते हैं तो वह रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। तुला राशि वाले दोस्तों, 11 मई से आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार के घर में यह महान राजयोग बनने जा रहा है। आइए अब मैं अपने अनुभव से आपको विस्तार से बताता हूं कि 21 जून तक यह रोचक राजयोग आपके जीवन में क्या तहलका मचाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यापार और दैनिक आय, डेली इनकम की। सप्तम भाव व्यापार और पार्टनरशिप का मुख्य भाव है। यहाँ स्वयं राशि का मंगल आपके व्यापार में एक जबरदस्त उछाल लेकर आएगा। दैनिक आय में अचानक से कई गुना वृद्धि होगी। आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह से पछाड़ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें एक गजब का साहस और निडरता होगी। लोग आपकी लीडरशिप और आपके तेज से प्रभावित होंगे। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह 1.5 महीने का समय आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ आपको राजयोग का फायदा तो मिलेगा, लेकिन मंगल एक लड़ाकू, उग्र और गर्म ग्रह है। सातवें भाव में बैठकर यह जीवन साथी के साथ रिश्तों में पैशन तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही यह आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहम का टकराव भी करवा सकता है।
आपको ऐसा लगेगा कि दाम्पत्य जीवन में आपकी ही हुक्म चलनी चाहिए। इसी हावी होने वाले स्वभाव से आपको बचना है, वरना बेवजह की तकरार हो सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी मंगल की दृष्टियों पर। जब मंगल सप्तम भाव पर बैठेंगे तो उनकी 3 दृष्टियां आपके अलग अलग भावों पर पड़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि की, जो आपके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली रहेगी। सप्तम भाव से मंगल की अपनी चौथी दृष्टि आपके दसम भाव कर्म स्थान कर्क राशि पर पड़ेगी। मेरे दोस्तों, यहाँ बहुत सतर्क हो जाएं, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। इसलिए आपके कर्म भाव पर पड़ने वाली यह दृष्टि मंगल की नीच दृष्टि कहलाएगी। दसम भाव आपके कर्म स्थान, करियर, आपकी नौकरी, आपके बॉस और कार्यस्थल का है। इस नीच दृष्टि के कारण 21 जून तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत संभल कर चलना होगा। जोश के साथ होश नहीं खोना है। व्यापार में तो आप झंडे गाड़ेंगे, लेकिन नौकरी पेशा दोस्तों को अपने अधिकारियों या बॉस के साथ बिल्कुल भी नहीं उलझना है। कोई आपके खिलाफ ऑफिस में साजिश कर सकता है, जिससे आपको अचानक गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्से में आकर नौकरी छोड़ने का या अधिकारियों से बहस करने का कोई भी फैसला ना लें, वरना आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। बस अपना काम चुपचाप और पूरी ईमानदारी से करते रहें। इसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर पड़ेगी। राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके अंदर ऊर्जा का एक ज्वालामुखी भर देगी। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा, लेकिन इसके साथ ही यह दृष्टि आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा गुस्सा और जल्दबाजी भी लाएगी। बीपी बढ़ने या अत्यधिक गर्मी से जुड़ी कोई शिकायत हो सकती है, इसलिए योग और ध्यान जरूर करें और खुद को शांत रखें। अब आते हैं मंगल की सबसे शुभ और 8वीं दृष्टि पर। मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी राशि के दूसरे भाव वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। दूसरा भाव हमारे धन संचय, सेविंग्स, बैंक बैलेंस, कुटुंब और वाणी से संबंधित है। सबसे खुशी की बात यह है कि वृश्चिक राशि मंगल की अपनी ही राशि है। जब मंगल सप्तम भाव में बैठकर अपने ही घर धन स्थान को देखेंगे तो यह आपके लिए कुबेर के खजाने खोलने जैसा रहेगा। इस 1.5 महीने में आप बहुत अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। अगर परिवार या कुटुंब में कोई पैतृक संपत्ति का मामला फंसा हुआ था तो वह सुलझ जाएगा और आपको बड़ा धन लाभ होगा। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। निचोड़ के रूप में मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, 11 मई से शुरू होने वाला यह समय छठे भाव की उन भयंकर बीमारियों, कर्ज और शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए आजाद कर रहा है। सप्तम भाव का रोचक राजयोग आपको व्यापार और पैसों के मामले में राजा बनाने आ रहा है। बस आपको अपनी नौकरी में नीच दृष्टि के कारण और अपने वैवाहिक जीवन में गुस्से और अहंकार से बचना है। इस राजयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए और नीच दृष्टि के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और अचूक उपाय जरूर करें। तुला राशि के स्वामी शुक्र है, लेकिन दसम भाव पर मंगल की नीच दृष्टि से बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके करियर पर कोई आंच नहीं आएगी। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई या खीर का दान करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास और संतुलन बना रहेगा। उम्मीद है आपको तुला राशि के लिए मंगल के इस महापरिवर्तन का यह विस्तृत और गहराई से किया गया विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ज्योतिष के अपने अनुभव का निचोड़ पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके सामने रख सकूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पेड कंसल्टेशन लेकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से विस्तार में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ताकि आप अपने जीवन के सटीक फैसले ले सकें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, खासकर तुला राशि वाले दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय मां लक्ष्मी जा जय हनुमान जरूर लिखें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। जल्द ही मिलते हैं एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक बने रहें। जय माता दी।